कैसी महिमा महापुरुषों की। 50 मन से अधिक भोजन सामग्री इकट्ठा, 50 मन से भी अधिक, और जहां बिल्कुल नहीं थी। महापुरुषों का सानिध्य, महापुरुषों का संकल्प दृढ़ होता है। अब आप हृदय में आनंद मगन होकर के गंगा तट पर आगे बढ़े, वहां से शाहबाजपुर आए। आपकी दृष्टि थी अंतः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्ण कुंभैवार्णवे, अंतः शून्यो बहिः शून्यो शून्य कुंभ इवांबरे। जैसे समुद्र में घड़ा डुबाया जाए तो भीतर भी समुद्र, घड़े के भीतर भी जला जाएगा और बाहर भी जल, ऐसे ही उपासक भगवदानंद में डूबे हैं। बाहर खोले तो भगवदानंद, आंख मूंदे तो भगवदानंद। दूसरा उदाहरण, जैसे आकाश स्थित घट है तो उसके भीतर भी खाली और बाहर भी खाली, ऐसे उपासक होना चाहिए। अंदर भी कोई कामना नहीं, बाहर चाहे जितनी समाज में आ जाए, विषयों में आ जाए, पर कभी उसके अंदर कामना जागृत ना हो, ना भीतर कोई कामना, ना बाहर कोई कामना जनित चेष्टा। ऐसा अध्यात्म के द्वारा स्थिति बना लेनी चाहिए। लबालब आनंद में डूबा हुआ और कामना से शून्य। चित्तम नाभि किलस्येह माया चक्रस्य सर्वतः, स्थीयते चेत तदाक्रम्य तन्न किंचित प्रबाधते। ये माया रूपी चक्र चित्त है। चित्त जो चित्त में बार बार विषय भोगों की आकांक्षा, विषय का चिंतन, स्त्री पुरुष नानात्व का चिंतन, यही माया है। यही उस पर अधिकार करो, चिंतन को रोक दो। कोई भी चिंतन तुम्हारे भगवत चिंतन को बाधित न कर पावे तो माया विजयी हो गए। माया क्या है? चित्त का बार बार जो नानात्व का चिंतन है, विषयों का चिंतन है, यही बंधन है। रोक दो इसे, भगवत चिंतन करो, भगवान नाम रूप लीला आत्मस्वरूप का चिंतन करो। यही जीवन मुक्त अवस्था है, कोई भी अन्य चिंतन ना होना। इस माया विजय के पथ पर बाबा आगे बढ़ रहे थे। किसी भी तरह की कोई आकांक्षा नहीं, समता में पूर्ण। एक बार आपसे पूछा था किसी ने कि योगी की सृष्टि से दृष्टि हटाते हुए उसे तत्वज्ञ की दृष्टि का संकोच करता है, तो आप बोले देखो, योगी थोड़ी देर के लिए समाधिस्थ होता है, फिर बाहर व्यवहार में आ जाता है, लेकिन तत्वज्ञ के लिए हर समय संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप है। वो समाधि में हो, चाहे व्यवहार में हो, चाहे चल रहा हो, चाहे फिर रहा हो, वो हर समय भगवत स्वरूप में रहता है। योगी और भगवत स्वरूप में स्थित भक्त या तत्व ज्ञानी में यही अंतर है। योगी कुछ समय के लिए समाधिस्थ होता है अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके, फिर इसके बाद व्यवहार में आता है। लेकिन जो ज्ञानी है या जो प्रेमी है वो हर स्थिति में समाधि में ही रहता है, क्योंकि वो एकमात्र प्रभु में रहता है, वो एकमात्र आत्म स्वरूप में रहता है। तत्वज्ञ की दृष्टि में कुछ बचा ही नहीं तो हर समय समाधि में ही रहता है, और भक्त की दृष्टि में कुछ बचा नहीं, सिय राम में सब जग जानी, हर समय अपनी भाव समाधि में रहता है। जो जो वस्तु आपको प्रिय लगे उस वस्तु को त्याग दो तो तुम मुक्त हो जाओगे। यद्यत् स्वाभिमतम वस्तु तत्यजन मोक्ष मश्नुते। जो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो त्याग दो। ये उल्टा मार्ग है संसार में कि जो जो अच्छा लगे उसको अनुकूल करके रख लो, खूब संग्रह करो। लेकिन यदि परम पद में आरूढ़ होना है, प्रेम रस में डूबना है, तो कह रहे जो तुम्हें अभिमत है, जो तुम्हें बहुत प्रिय लगता है उसको त्याग दो, उसका प्रयोग मत करो, उसको स्वीकार मत करो। है कठिन बात, क्योंकि जो प्रिय लग रहा है वो सब देह भाव से उसे स्वीकार करते जाओगे, तुम्हारा देहाभिमान पुष्ट होता जाएगा। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। जो जो वस्तु अपने को प्रिय लग रही है उसके त्यागने पर आप मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे। जो जो प्रिय लग रही है, भागवत में भगवान ने कहा वो मुझे अर्पित कर दे। यानी त्याग शब्द प्रयोग करता है, और भक्त समर्पण, जो जो प्रिय लगे उसे भोगो मत, समर्पित कर दो। कर्म का नाश होने पर चित्त का नाश हो जाता है, चित्त का नाश होने पर वासनाओं का नाश हो जाता है। वासनाओं का नाश होना ही परम पद है। कोई वासना नहीं, न सोचति न कांक्षति। इसलिए किसी भी सुख की लालसा से कोई कर्म जो किया जाता है वही बांधने का हेतु होता है। इसलिए अपने मार्ग में है कि हर कर्म को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जो भी कर्म करो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जो भी कर्म करो वो प्रभु की आज्ञा का जो पूर्ण विधि विधान है वैसे करो, निषेधात्मक कोई कर्म ना करो। ये कर्म ही बंधन है और कर्म ही मोक्ष का स्वरूप है। जो भगवद अर्पित कर्म है, जो भगवद आज्ञा से युक्त कर्म है, वो धीरे धीरे आपको मुक्त करता चला जाएगा। जो भगवद विरोधी वासना का कर्म है वो आपको बांधता चला जाएगा। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी जब भगवत समर्पित कर्म करोगे कि आप कर्म करते हो ये भावना ही नष्ट हो जाएगी, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर है। कर्म का नाश होने पर चित्त का नाश हो जाता है, चित्त का नाश होने पर वासनाओं का नाश हो जाता है, और वासनाओं का नाश होना ही जीवन मुक्त है।
जिसकी संपूर्ण वासनाएं क्षीण हो गई उसे जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। कोई इच्छा नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं जा ही न चाहे कबहु कछ। श्रीमद् भगवत गीता जी ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, यही है जी। भक्त भी जीवन मुक्त होता है और ज्ञानी भी जीवन मुक्त होता है। एक क्षण के लिए भी वर्तमान में तुम बाह्य दृष्टि को प्राप्त मत हो। एक क्षण भी वर्तमान में इसी सेकंड में कभी बाह्य दृष्टि को प्राप्त मत हो। तुम भूत और भविष्य की चिंता को छोड़ो, चित्त को अचित्त कर दो प्रीतम के चिंतन में। वर्तमान में खत्म के लिए इतना ही करना है। अभी 1 मिनट में, ये जो आपका मिनट चल रहा है इसे भगवत चिंतन में लगाते चले जाओ। हर मिनट वर्तमान का भगवत चिंतन में चला गया, आप ब्रह्माकार हो गए, आप भगवदाकार हो गए। कितनी महिमामयी बात है। देखो यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कहीं भी घूम आओ, भगवदानंद की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे? जैसे चींटी मुख में नमक रख ले और पूरे चीनी के पहाड़ में घूम आवे तो उसे कभी मिठास का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मुख में नमक है। ऐसे ही चिंतन कर रहे हो विषयों का, घूम आओ बद्री नारायण केदारनाथ नाथ और जहां जहां मनावे, चाहे जहां चलो, अभी चलो जहां बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, चाहे जहां चलो, चिंतन ना हो इनका तो कहीं भी चले जाओ आप। जैसे वो चींटी चीनी के पहाड़ में घूम आई लेकिन मिठास नहीं मिली। क्यों? बोले मुख में नमक का वो डेला, अंदर नमक का कण लिए हुए है। पूज्य बाबा कह रहे हैं जैसे चींटी मुख में नमक रखकर चीनी के पहाड़ पर गई पर कहीं आनंद नहीं मिला, ऐसे ही तुम आनंद समुद्र आनंद सिंधु मध्य तव बासा, पर विषय चिंतन रूपी नमक मुख में लिए हो तो आनंद सिंधु में भी रह करके भी सकल जीव जग दीन दुखारी। आहा, सबके हृदय असत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। विषय चिंतन रूपी नमक का त्याग कर दो, निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाओ और ब्रह्मानंद में डूब जाओ। हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, इसी प्रकार जो जीवन मुक्त है अर्थात कोई भी आकांक्षा नहीं, कोई विचार नहीं, सब सुख इसी में समा गए, सब सिद्धियां सब आनंद इसी में समाये। सबसे बड़ा सुख है, कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, कोई भय नहीं, ये एकमात्र प्रभु का स्वरूप है। ऐसा बोध होने पर या अपने स्वरूप का या प्रभु में अत्यंत प्रेम हो जाने पर यह स्थिति आ जाती है। पूज्य महाराज जी शाहबाजपुर पहुंच गए। यह स्थान मोहनपुर के समीप जिला एटा गंगा तट पर है। यहां स्वामी रामानंद सरस्वती नाम के एक परम विरक्त संत निवास करते थे, जो अमरसा वाले स्वामी जी कहे जाते थे। चित्त वृत्तियों का निरोध रूप योग ही सबसे बड़ा साधन है। आपने बताया स्वामी अमरसा वाले, चित्त वृत्ति जो बार बार विषयों में जा रही, इसको हटा देना, रोक देना, प्रभु में लगाना, यही सबसे बड़ा साधन है। प्रभु ने भी ऐसा आदेश किया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम्य गामना। आपका चित्त विषयों में जो जा रहा है उसे रोक दीजिए, ऐसा अभ्यास कीजिए, बार बार प्रभु के चिंतन में लगाइए। जिस दिन आपका चित्त विषयों में जाना बंद कर देगा उसी दिन आप मुक्त हो गए। और यह बात तभी होती है, स्वामी जी ने कहा, जो तितिक्षावान होता है, क्योंकि आप स्वयं तितिक्षा की मूर्ति। तितिक्षा मतलब निश्चय कर लो मुझे सब कुछ सहना है। साधक पहले निश्चय कर ले मुझे सब कुछ सहना है। वीर वही है जैसे जो अपने भारतीय सेना में जाता है तो निश्चय कर लेता है कभी भी गोली लग सकती है, कुछ भी हो, अब तो देश सेवा में समर्पित। ऐसे ही साधक को सोच लेना चाहिए, कभी कुछ भी हो सकता, कोई गाली दे, कोई उपहास करे, कोई मारे पीटे, हो सकता है मन ही हमारे खिलाफ हो जाएगी। नहीं अब घर वालों को हम देखेंगे, अब हम वहां जाएंगे, अब उनसे मिले, अब मुझे चैन है। अरे कुछ भी कर, आप हिलने वाले नहीं, हर बात सहेंगे, बाहर भीतर हर मार सहेंगे, लेकिन अपने प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय। तितिक्षावान, सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, सहित सहित बाढ़े भगति। सहनशील बनो। बोले अब सहा नहीं जाता है। एक उपासक ने सुबह कहा सहा नहीं जाता, लगता कहां से भाग जाऊं, बस भाग जाऊं। अरे कहां जाओगे भाग के? जहां भाग के जाओगे भगवती माया और जलाएंगी। अच्छा यहां से तो भाग सकते हो, जानते हो क्यों भागने का मन करता है? अब घेर गया, चारा उसे मिलना नहीं, क्योंकि इतनी समाज है। अब आपसे ना तो विषय सेवन हो सकता है, ना संसारिकता हो सकती है, घेर गए। अब वो मरना नहीं चाहता, इसलिए आपको भगाने की चेष्टा कर रहा है। तो थोड़ी देर इतना मान लो कि अब आजीवन कारावास हो गया हमारा, इतना मान लो तो थोड़ा। अब जैसे जेल में है, वो भागना चाहता, क्या करेगा? दीवार में खोपड़ी अभेर, भागने का कोई चांस नहीं। ऐसे ही आप मान लो कि ये सच्चिदानंद की जेल में आप आ गए हो। अब माया की जेल से आपको मुक्त करने के लिए पागल आदमी को जैसे ठीक करने के लिए पागल खाने में बंद कर दिया जाता, चाहे जितना हल्ला मचावे ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसे ही आप वृंदावन वासी बन गए। ये पागल है मन, विषयों में बावरा है। अब यहां डॉक्टरी होगी, अब वो चिल्लाएगा मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। बोले नहीं, आप नहीं छोड़ने वाले, अब तो यहां तुम्हें पिटना होगा, अब आपको ठीक होना होगा। बहुत जन्मों से पागल बनाए रखा है, कुछ का कुछ, कहीं का कहीं भ्रमण कराता रहा। अब नहीं,
पर देखो भाई, होश में रहना, ये पागल खाना है, छूटे तो तुम्हें ही पटक देगा। बहुत विचित्र है, उपासक तुम्हें गाली देगा। उपासक क्यों, हमें तुम्हारा क्या स्वार्थ है, हमें जाने नहीं दे रहे हो? पागल आदमी बता सुनना उसकी, वो आपको गाली दे तो भी उसे मत छोड़ना, बेचारा है। इसलिए बहुत सावधान, अनंत जन्मों से पागल मन हमें प्रभु से विमुख करा के विषयों में लगा रखा है। सहनशील बनो, कूट कूट करके भगवत भक्ति से अपने हृदय को भर दो। गर्मी हो या सर्दी, ये अमरसा वाले स्वामी जी खुले तखत पर ही बैठते थे, तखत पर ही रहते थे, शहर में खुला में। कैसे महात्माओं ने अपने आप को कसा है। और आप यही कहते थे कि बस केवल सोने और मरने के समय हमारा कोई अधिकार नहीं, चिंतन छूट जाए। मान लो शयन कर गए, नींद में है, हम नहीं पता, या मर गए, बस दो ही, तीसरी कोई ऐसी जगह नहीं जो हमें भगवत विस्मरण करा दे, समझ लो। या गाढ़ निद्रा में पहुंच गए या मर गए, बस इतने पे हम बात नहीं कह रहे कि प्रभु का स्मरण, बकाया कोई ऐसी ताकत नहीं जो मेरा भगवत चिंतन रोक दे। ये साधक को ठसक होनी चाहिए, हर समय सावधान। या तो शयन नींद में चले गए तो भाई खत्म खेल, या मर गए तो खत्म खेल, नहीं तो हमारा भगवत चिंतन नहीं। ये इतने आप दृढ़ बनिए। कितना सौभाग्य है कि महापुरुषों की ये अमृतमयी अनुभव, जो जीवन भर कठोर तप कर खुले तखत पे बैठते हैं, बाहर रात दिन बाहर तखत पे रहते हैं, हर कष्ट सहते हैं, और ये दृढ़ निष्ठा है कि सो जाऊं या मर जाऊं, बस इतने की बात नहीं कहता, नहीं, भगवत चिंतन नहीं छूटने देंगे। काम आदि दोषों की जो पीड़ा है वो केवल थोड़ी समय के लिए आती है, इसलिए विचलित मत होना, चुपचाप सह जाना, आगे चल के शांत हो जाएंगे। ये महापुरुषों का अनुभव है। किसी ने कहा कि ये काम आदि विकार सहने से नष्ट नहीं होते, इनको भोग लो तो शांति हो जाती है। बड़े सम्माननीय व्यक्ति ने कहा, कभी ऐसे सम्माननीय का सम्मान न करना, इस बात का बिल्कुल मूढ़ता से भरी हुई बात है। बिल्कुल, चाहे जितना आग में घी डालो बढ़ेगी बुझेगी नहीं। शरीराभिमानी बनकर भोगों को भोगो, शांति मिल जाएगी, तब तो भैया शांति के लिए कोई परेशानी ही नहीं। फिर क्या है, यही तो समस्या है। हमारा मन कह रहा है भोगों को भोगो, और शास्त्र कह रहा है कि भोगों से वैराग्य करो। बस बात तो इतनी है, इतनी बात की तो झगड़ा चल रहा है, साधना किस बात की चल रही। और कुछ मूढ़ता फैलाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं विषयों का सेवन करने से हृदय शांत हो जाएगा, और शांत हृदय में फिर भजन करो। हे भगवान, ऐसी शांति आप देखो भाई, शांति लेके कितनी शांति मिलती है। आज तक किसको मिली है, किसको मिली है शांति भोगों से? कोई एक उदाहरण बता दे कि भोगों से शांति मिली। महाराज ययाति अपनी यौवन अवस्था भोगे, अपने बेटे की 1000 यौवन अवस्था भोगे, और बाद में परिणाम लिखा, संपूर्ण सृष्टि की सुंदरियां, जौधान्य आदि भोग सामग्री एक विषयासक्त पुरुष को दे दी जाए तो भी वो तृप्त नहीं होगा। महापुरुषों के अनुभव देखो। यहां स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि थोड़े दिनों की बात है, काम आदि विकार आपके हृदय में आएंगे, अगर आप सह गए, भगवत चिंतन परायण, ये सब शांत हो जाएंगे। ऐसा ना समझो जीवन भर चलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। चलाओगे तो चलेगा, आप बीच में उनको राशन देते रहोगे, कोई ना कोई गंदी क्रिया करते रहोगे तो उनका पोषण होता रहेगा। यदि ठीक बंद कर दो, कुछ ही वर्षों में आप देखोगे काम शून्य हो गए। ऐसा नहीं है कि वो आप ये समझते हो कि जीवन भर जलना पड़ता है, ऐसा नहीं है। थोड़े दिन की बात है। जैसे आपके अंदर काम संकल्प बनाओ, आप उससे स्वीकार नहीं किए, फिर और जलाएगा और जला, धीरे 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 समाप्त हो जाए। देवर्षि नारद जी ने भी कहा, पहले काम आदि दोष तरंग की तरह आते हैं, यदि आपने उनका संयोग बना दिया तो समुद्र की तरह हो जाते, फिर समुद्र को सोखना कोई अगस्त जैसा ज्ञानी ही है। उन ऐसी विकार स्थिति में अपने को बचा पाना कठिन होता है, इसलिए सावधान रहिए, पहली ही भूमिका पर सह जाइए, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। अभ्यासरत जीवन से ही स्वरूप स्थिति होती है, अर्थात भगवत प्राप्ति होती है। हाथ के पक्के रहो, स्वामी जी महाराज कहते हैं, कभी किसी से दान मत लो, परिग्रह मत लो। लंगोटी के पक्के रहो, किसी भी तरह से आप ब्रह्मचर्य नष्ट मत करो, और वाणी के पक्के रहो, कभी झूठ मत बोलो, छल भरे वचन मत बोलो, हित मित मधुर भाषण करो। जिनका जीवन इन 3 साधना से पक्का हो जाता है, हाथ के पक्के, लंगोटी के पक्के और वाणी के पक्के। नरसिंह मेहता जी ने कहा है, काच वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। नरसिंह जी कह रहे हैं, मैं उनके दर्शन करने की आकांक्षा रखता हूं, उनकी चरण रज की वंदना करता हूं, जो अपनी लंगोटी के पक्के, मन के पक्के और वाणी के पक्के हैं। आप साक्षात तपस्या की मूर्ति थे। आप इष्ट के प्रति पूर्ण लक्ष्य, दूसरों के प्रति कुसुम से भी कोमल बर्ताव, और अपने प्रति वज्र से भी कठोर व्यवहार। अपने प्रति कठोर, और यहां दूसरे के प्रति कठोर, अपने प्रति कुसुम से भी कोमल। कोई भी बड़ी से बड़ी गलती हो जाए क्षमा, दूसरे की छोटी भी गलती हो जाए तो उसको दंड, ये उल्टा बात नहीं होनी चाहिए। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी इन महापुरुष से मिलकर के बहुत प्रसन्न हुए। दोनों ही भगवत प्रेम और तीव्र अभ्यास के रसिक थे। दोनों ही को विषय
वरस्य अभीष्ट था, अर्थात ब्रह्मचिंतन। अतः दोनों ही का एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम और गौरव जीवन पर्यंत समान रूप से बना रहा। इन महापुरुष का निर्वाण काल उपस्थित होने पर श्री महाराज जी वहां गए हुए थे और आपने उनमें दृष्टि डाली और उनसे मिलकर के आए थे जब इनका शरीर पूरा होना था अमरसा वाले स्वामी जी का। महाराज जी वहां पहुंचे तो आपके पास ही बेल वाली कुटी में ठहरे। उन दिनों वहां मोहनपुर के भक्त आए हुए थे। श्री महाराज जी के पास आकर प्रणाम किया और महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप कृपा करें मोहनपुर पधारें। मोहनपुर महाराज जी की बहुत अद्भुत स्थिति की लीला की भूमि है। गांव वालों पर बहुत कृपा पूज्य महाराज जी की रही। आप तो निरंतर अभ्यास में डूबे हुए, विषयों के चिंतन से एकदम अलग, संकल्प से एकदम दूर, कोई विचार नहीं, कोई संग नहीं, कोई चिंतन नहीं, एकमात्र परमात्मा चिंतन में मगन। मोहनपुर वालों ने निमंत्रण दिया महाराज जी को कि महाराज जी आप कृपा करके पधारें। महाराज जी शांत भाव से बने रहे। सत्संग हुआ। महाराज जी कहते हैं कि मैं तो केवल इतना ही कहता हूं कि तुम सब झूठ बोलना बंद करो। झूठ बोलने से बहुत अंतःकरण मलिन हो जाता है। यदि तुम सत्य भाषण करोगे, पवित्र आचरण करोगे, इतने से ही तुम आत्मस्वरूप की तरफ बढ़ने लगोगे। सत्य में सरलता भी है, सत्य में पवित्रता भी है, सत्य भगवान का स्वरूप है। झूठ क्यों बोलते हो? ऐसी आवश्यकता किस काम की जिसमें झूठ बोलना पड़े? झूठ की आवश्यकता क्या है? पर है बहुत विचित्र भगवान की लीला। बेमतलब झूठ बोल दे, कोई लेना देना। भाई ऐसा हो कि प्राण संकट में झूठ बोलने से बच जाएंगे तो चलो बात आई कि भाई प्राणों पर बन रही थी जो मतलब हमें लगता है अगर सुबह से डायरी में नोट किया जाए तो आधा समय झूठ में ही जाता है। देख लो, कोई मतलब नहीं है। और संसारी पुरुष की बात क्या, साधकों में क्यों झूठ बोलो? झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना कलयुग की प्रेरणा है। सावधान, असत्य भाषण में क्यों बोले? असत्य मौन रहो, जब बोलो तो सत्य बोलो। आवश्यकता किस का बात की जिसमें हमें झूठ बोलना पड़े? वाणी के उद्वेग से बचो, वाणी की कटुता से बचो, वाणी की चंचलता से बचो, वाणी के झूठपने से बचो। चंचल ना हो, उद्वेग रहित हो, कड़वी ना हो, झूठी ना हो। अरे वाणी को संभालो, वचन को संभालो। जो लोग वाणी द्वारा दूसरे के चित्त में क्षोभ पैदा कर देते हैं, कैसे वो परमार्थ में चलेंगे? ऐसे कठोर वचन बोलते हैं दूसरे का हृदय दुखी हो जाए। इसलिए बाबा सबसे यही कहते, सत्य बोलो, मधुर वाक्य बोलो, हितकर बोलो। यदि शत्रु को भी कोई सूचना देनी है तो मीठे शब्दों में बोलो, कठोर शब्दों का त्याग कर दो। तुम शरीर को शास्त्र के अनुसार चलाओ तो शरीर पवित्र हो जाएगा। वाणी को सत्य बोलो, मृदु बोलो तो वाणी पवित्र हो जाएगी। कोमल शांत गुणों से युक्त हृदय को रखो, प्रभु पधारेंगे हृदय में। संकल्प कोई बनने ना पावे, सारी वासनाओं का क्षय कर दो। यही आनंद लेने के लिए तो मनुष्य जन्म दिया है। सत्संग समाप्त हुआ तो मोहनपुर के भक्तों ने फिर अनुनय विनय की, गांव पधारने की। आपने केवल दृष्टिपात किया, बाबा उधर देख लिए। फिर वो बाबा से प्रार्थना की। बाबा ने कहा हाँ कभी आएंगे, ऐसा बोला। दर्शनार्थी आपके पास जो कुछ लाते थे उसी समय सब बंटवा देते थे। कोई भी वस्तु पास नहीं रखते बाबा। खाओ पियो, जो कुछ है सब तुरंत बांटो, हटाओ, कुछ रखने की बात नहीं है। सब विद्यार्थी हंसा करते थे जो बाबा के समीप जो कुछ नहीं रखना। जैसे विद्यार्थी जल्दी सोचते थे कि अंगूर केला चढ़े बाल, तत्काल सब हटाओ, कुछ नहीं रखना। और नहीं रखना चाहिए अपने कुटिया में। जैसे साधक है कि कुछ ना कुछ ऐसा, मुझे लगता है कि अगर मीठा और ये सब चीज रखी जाए तो थोड़ी देर के बाद मन शासन करने लगता है और मन परेशान करता है। अपने तो देखा है, जब माधुकरी मांग के पाते हैं तो एक दिन एक भगत जी घी के और उसके बेसन के लड्डू बना के लाए, इतने बड़े डिब्बा में। बोले श्री जी को रोज 2 लड्डू भोग लगा दिया करो क्योंकि आप माधुकरी। तो हमने सोच, मन है, मन ने कहा देखो श्री जी कितनी कृपालु हैं, अपने भोग की व्यवस्था कर ली। वैसे थोड़ी मिश्री लगाते थे। अब 2 लड्डू लगाए, भोग हुआ कि प्रसाद तुरंत पाना। ये सारा ज्ञान उसी समय आता है। अब वो 2 लड्डू पाए, अब घी के और बेसन के। मन ने कहा कि आचमन करो, 2 का और लगाओ भोग, श्री जी की इच्छा है। वो 2 का भोग लगाया, फिर पाया तो अंदर आया कि माधुकरी मत जाओ, बस इसी को भोग लगाओ। और धीरे से पूरा डिब्बा सामने ऐसे करके। अगर आप अच्छे पदार्थ, मिठाई आदि जैसे पास रखोगे और सोचते हो कि हम संयम से चलें तो मन के ऊपर हावी हो जाएगा वो विषय और कहीं ना कहीं हमें परास्त कर देगा। उपासक को चाहिए कि ऐसी सामग्रियां पास न रखे जिससे हमारा मन विचलित हो जाए। बाबा ऐसा उपदेश करते। पूज्य श्री महाराज जी
मोहनपुर वासियों को कहा था कि हम आएंगे। महाराज जी उनके प्रेम को देखा और समझ गए कि ये लोग कितने भाव में मगन और संत सेवी हैं। आप उनका भाव स्वीकार करके सन 1915 ईस्वी में चैत्र पूर्णिमा के दिन आप मोहनपुर पदार्पण किया। वो जब सहबाजपुर में मोहनपुर वाले लेने आए थे तो उन्होंने कहा महाराज जी अपनी सामान दे दो, हम ले चलते हैं, फिर आप चले आना। महाराज जी ने कहा कुछ है ही नहीं सामान, लंगोटी और एक ऐसा केवल लाल वस्त्र, इतना बस वही तुम्बी का कमंडल बस इतना ही था। बोले कोई सामान नहीं ले चलने, प्राय होता ना साधु महात्माओं का बिछौना ओढ़ना सब, बाबा का बस उतना ही था सामान। कैसे वीतराग परमहंस महापुरुष। बाबा मोहनपुर पहुंचे, आप केवल माधुकरी ही पाने की बात वहां रखी कि हम माधुकरी वृत्ति से रहते हैं, किसी का निमंत्रण किसी का ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। और एक वहां कुटिया छवा दी गई। महाराज जी को बहुत पूरा नगर प्रेम करता, जैसे अपनी माँ से प्रेम करता है। ये मोहनपुर वाले बहुत धन्य भाग रहे जो ऐसे महापुरुष का इतना इस कोटि का प्रेम प्राप्त किया। सब जगह ये बात फैल गई कि एक बहुत बड़े अवधूत महापुरुष परमहंस पधारे हुए हैं। तो पूरे गांव के और भी अन्य गांव के लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आते। बाबा ने नियम लगा दिया कि हमारी दृष्टि भर में कोई माई दाई नहीं आएगी, दूर से दर्शन कर लो, नजदीक मतलब बाबा की जहां तक दृष्टि पड़े तो तब तक बाबा ने आदेश कर दिया। क्योंकि जहां बहुत काल तक रहना है और ग्रामीण व्यवहार, बाबा ने नियम लगा दिया था हमारी दृष्टि तक माई बहन कोई ऐसे दूर दूर से दर्शन करके चली जाए। गांव के दक्षिण भाग में बाबा की कुटिया का बिल वृक्ष के नीचे झोपड़ी का निवास कर दिया गया। बाबा मधुकरी को जैसे जाते तो गांव वाले लोग बाबा से कहते कि बाबा काहे को घर घर यहीं बैठ के पालो। और बाबा का वहां ऐसा भाव बना कि जो नियम था कि कई घरों से लेके पाला वो धीरे धीरे टूटने लगे। अरे बाबा जीवन भर मांगा है, मांगते रहना, तुम्हें कौन रोकता है, बैठ के आप इतना प्यार इतना दुलार की। और आगे चल के तो ऐसा हुआ कि बाबा माधुकरी को जैसे गए तो उनका सब्जी तो बनी नहीं है, अभी तक तो हम अन्य कार्यों में लगी रहे, थोड़ा मसाला पीसो आप, हो हम सब्जी अमनिया कर रहे हैं, फिर छौंक लेते भी पाओ, ऐसी लीला शुरू हो गई। बाबा ऐसे अवधूत सब्जी दे देते गांव के, और जैसे घर वाले वो अमनिया कर रहे हैं बाबा, जैसे जड़ भरत जी की थी ना, जो चाहे जैसा काम करवा ले। आगे तो ऐसी लीला आई कि खेत में ले जाते बाबा को, वहां डेल फोरवाते, जैसे गेहूं बोना होता है, बड़े बड़े डेल होते हैं तो किसान लोग उनको पहटा से उससे फोड़ते हैं, बराबर करते हैं। तो बाबा को कुछ एक लकड़ी का ऐसा उससे तोड़ तोड़ करके उस बाबा को दे देते। बाबा एकदम सरल अवधूत, गांव के लोग बिल्कुल घर जैसा व्यवहार, जड़ भरत जी जैसी रहनी, जिसको जो चाहे वो काम करवा ले बाबा से, बाबा वो काम कर देते सहज व्यवहार। 10-10 20-20 बच्चे बाबा को घेरे हुए खेल रहे हैं, ऐसी अवधूत लीला बाबा मोहनपुर में कर रहे हैं। शिष्य चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।